नमस्कार दोस्तों। भारत में ऐसे कई रहस्यमय स्थान हैं जिनके बारे में विज्ञान आज भी पूरी तरह से उत्तर नहीं दे पाया है, लेकिन इन सभी में एक पर्वत ऐसा भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां आज भी ऐसे सिद्ध योगी तपस्या कर रहे हैं जिनके आम लोग भी आंखों देख नहीं पाते। ऐसा पर्वत जहां हजारों सालों से साधना की अग्नि कभी बुझी नहीं, जहां रात के सन्नाटों में घंटियों की आवाज सुनाई देने की बातें स्थानीय लोग कहते हैं, जहां कुछ श्रद्धालु दावा करते हैं कि उन्हें ऐसे संतों के दर्शन हुए जो अचानक प्रकट हुए और फिर पल भर में गायब हो गए। क्या यह केवल लोक कथा है? क्या वास्तव में गिरनार पर्वत पर अमर साधु रहते हैं, या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आज हम जानेंगे गिरनार पर्वत का रहस्य, अमर साधुओं की लोक कथाएं, भगवान दत्तात्रेय की तपोभूमि और उन अनकहे चमत्कारों के बारे में जिनकी चर्चा सदियों से होती रही है। लेकिन याद रखिए, इस वीडियो में जिन रहस्यमयी घटनाओं का उल्लेख होगा उनमें से कई स्थानीय लोक विश्वास और आध्यात्मिक परंपराओं पर आधारित है। इन्हें ऐतिहासिक रूप से सिद्ध तथा तथ्य नहीं माना जाता। तो आइए शुरू करते हैं। गिरनार पर्वत आखिर है कहाँ? गुजरात के जूनागढ़ शहर के पास स्थित गिरनार पर्वत केवल एक पहाड़ नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। समुद्र तल से लगभग 1100 मीटर से अधिक ऊंचा यह पर्वत भारत के सबसे प्राचीन पर्वतों में गिना जाता है। कुछ भूवैज्ञानिक इसे हिमालय से भी अधिक प्राचीन मानते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को लगभग 10,000 सीढ़ियों चढ़नी पड़ती है, लेकिन जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ इन सीढ़ियों को पार करता है वह केवल ऊंचाई नहीं चढ़ता, वह अपने भीतर की यात्रा भी शुरू कर देता है। भगवान दत्तात्रेय की तपोभूमि गिरनार का सबसे बड़ा आध्यात्मिक महत्व भगवान दत्तात्रेय से जुड़ा माना जाता है। सनातन परंपरा के अनुसार भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की संयुक्त शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। मान्यता है कि उन्होंने गिरनार पर्वत पर कठोर तप किया। आज भी शिखर पर स्थित दत्तात्रेय चरण पादुका के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु कठिन चढ़ाई करते हैं। बहुत से साधक मानते हैं कि यहाँ ध्यान करने से मन असाधारण शांति का अनुभव करता है। क्या आज भी रहते हैं सिद्ध योगी? अब आते हैं उस प्रश्न पर जिसने गिरनार को रहस्य का पर्वत बना दिया। स्थानीय लोगों के बीच वर्षों से यह विश्वास प्रचलित है कि गिरनार की कुछ गुफाओं में आज भी महान सिद्ध योगी तपस्या कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये योगी सामान्य लोगों के सामने प्रकट नहीं होते, वे केवल उन्हीं लोगों के दर्शन देते हैं जिनका मन निर्मल हो और जिनकी साधना परिपक्व हो। इन दावों के ऐतिहासिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसी लोक कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। रहस्यमयी गुफाएं। गिरनार में कई गुफाएं हैं। कुछ गुफाओं तक पहुंचना बेहद कठिन है। सदियों से साधु संत इन स्थानों को ध्यान और तपस्या के लिए उपयुक्त मानते आए हैं। कई यात्रिकों ने लिखा है कि इन गुफाओं में बैठते ही उन्हें गहरी शांति का अनुभव हुआ है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि वहां समय का एहसास बदल जाता है। हालांकि ऐसे अनुभव व्यक्ति पर निर्भर करते हैं और उन्हें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं माना जा सकता। अमर साधुओं की कथा गिरनार से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध लोक कथाओं में से एक है। अमर साधुओं की कथा। कहा जाता है कि कुछ सिद्ध योगियों ने इतनी गहन तपस्या की कि वे सामान्य जीवन से परे एक आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त हो गए। लोक विश्वास है कि वे आज भी गिरनार भी सूक्ष्म ऊर्जाओं में साधना कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालु कहते हैं कि संकट के समय एक अज्ञात साधु उनकी सहायता करता है और फिर बिना कोई पहचान बताए चला जाता है।
इन कथाओं का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन गिरनार की आध्यात्मिक परंपरा में इनका विशेष स्थान है। गिरनार की रात का रहस्य। कई स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय पर्वत का वातावरण बिल्कुल अलग महसूस होता है। कुछ लोग घंटियों की ध्वनि सुनने की बात करते हैं, कुछ तो मंत्रोच्चार जैसा अनुभव होता है, तो कुछ केवल गहरी शांति महसूस करते हैं। इन अनुभवों की अलग अलग व्याख्याएं हो सकती है, आध्यात्मिक भी और प्राकृतिक भी। यही कारण है कि गिरनार आज भी लोगों के लिए आकर्षण और रहस्य का केंद्र बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, गिरनार का रहस्य केवल अमर साधुओं तक की ही सीमित नहीं है। इस पर्वत का संबंध नाथ संप्रदाय और महान योगी गुरु गोरखनाथ से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ से इस पर्वत पर वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। आज भी गिरनार की एक ऊंची चोटी को गोरखनाथ शिखर कहा जाता है। हजारों श्रद्धालु वहां तक पहुंचने के लिए कठिन चढ़ाई करते हैं। जो लोग वहां पहुंचते हैं वे अक्सर बताते हैं कि उस स्थान का वातावरण सामान्य जगहों से बिल्कुल अलग महसूस होता है। मानो हवा भी शांत हो, मानो समय कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो और मन अपने आप ध्यान में डूबने लगे। हालांकि यह अनुभव हर व्यक्ति का अलग हो सकता है। कुछ इसे पर्वत की प्राकृतिक शांति मानते हैं, तो कुछ इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव कहते हैं। दोस्तों, गिरनार के बारे में एक और लोक विश्वास सदियों से सुनाया जाता है। कहा जाता है कि पर्वत की कुछ गुफाओं तक आज भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। स्थानीय साधुओं का कहना है कि कुछ रास्ते केवल उन्हीं लोगों के लिए खुलते हैं जिन पर भगवान दत्तात्रेय और सिद्ध गुरुओं की विशेष कृपा होती है। यह एक आध्यात्मिक मान्यता है जिसका ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन गिरनार की लोक परंपरा में इसका विशेष स्थान है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि उन्होंने रास्ते में एक साधु से मार्गदर्शन पाया, लेकिन जब कुछ देर बाद पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। क्या यह केवल संयोग था? क्या यह मन का भ्रम था, या फिर सचमुच कोई सिद्ध पुरुष उनकी सहायता कर रहे थे? इसका उत्तर आज तक किसी के पास नहीं है। इसी रहस्य ने गिरनार और भी अद्भुत बना दिया है। दोस्तों, गिरनार की तलहटी में स्थित भवनाथ महादेव मंदिर भी अपनी प्राचीन परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। हर वर्ष महाशिवरात्रि में अवसर पर यहाँ विशाल मेला लगता है। देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों साधु संत यहाँ पहुँचते हैं। नागा साधुओं की शोभा यात्रा देखने के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। यह दृश्य केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं होता, बल्कि सनातन परंपरा की जीवंत झलक भी होता है। कई साधु वर्षों तक हिमालय जंगलों और निर्जन स्थानों में तपस्या करते हैं और महाशिवरात्रि के अवसर पर वे गिरनार में एकत्र होकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। यही कारण है कि गिरनार को केवल एक पर्वत नहीं बल्कि जीवित तपोभूमि भी कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है, क्या वास्तव में गिरनार में चमत्कार होते हैं? यदि चमत्कार का अर्थ प्रकृति के नियमों को बदलना है तो इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। लेकिन यदि चमत्कार का अर्थ है किसी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, मन की शांति, अशांति का समाप्त होना, अहंकार का टूटना और ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा का जागना, तो ऐसे अनुभव अनेक श्रद्धालु साझा करते हैं। कई यात्री बताते हैं कि गिरनार की कठिन चढ़ाई के दौरान जब उनका शरीर थक चुका था, तभी भीतर से एक नई शक्ति का अनुभव हुआ। उन्होंने उस शक्ति को भगवान की कृपा माना। वही कुछ लोग इसे मन की दृढ़ता और श्रद्धा का परिणाम मानते हैं। शायद यही गिरनार का सबसे बड़ा रहस्य है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ लेकर लौटता है। कोई शांति लेकर, कोई विश्वास लेकर और कोई अपने जीवन को बदल देने वाले
प्रेरणा लेकर